इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको पार्थिव शिव परिवार की पूजा करके दिखाऊंगी कि आप पार्थिव शिव परिवार की पूजा कैसे कर सकते हैं। पार्थिव शिव परिवार की पूजा हम कभी भी कर सकते हैं, चाहे हम सोमवार को कर सकते हैं, जो महीने की 13 और प्रदोष व्रत पड़ता है उसको भी कर सकते हैं, कार्तिक माह में भी कर सकते हैं, माघ के महीने में, और महीने की जो प्रदोष व्रत पड़ता है 13 पड़ती है उस पर भी कर सकते हैं, हर सोमवार को कर सकते हैं, सावन के सोमवार में कर सकते हैं और महाशिवरात्रि पर कर सकते हैं। कभी भी हम पार्थिव शिव परिवार की पूजा कर सकते हैं, इसका कोई नियम नहीं है कि आप कब कर सकते हैं। ये पार्थिव शिव परिवार की मूर्ति बनाकर मैंने पहले ही अपने चैनल पर डाल दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। साथ ही मैं आपको एक चमत्कारी उपाय बताऊंगी जो मेरा खुद का आजमाया हुआ है। चाहे वो नौकरी की समस्या हो, शादी की समस्या हो, वैवाहिक जीवन की समस्या हो, संतान की समस्या हो, आर्थिक तंगी की समस्या हो, कि कोई भी समस्या हो, आप सभी समस्याओं की पूर्ति के लिए ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को कोई भी कर सकता है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, कोई भी कर सकता है। बस आप इस बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा कि ये उपाय सिर्फ अपनी भलाई के लिए करना है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना है, तभी आपको ये फल देगा, नहीं तो आपको उल्टा ही नुकसान होगा। शिव पुराण के अनुसार पार्थिव शिव परिवार या पार्थिव शिवलिंग की पूजा का महत्व बहुत ही है। कहते हैं कि जो कोई भी सच्चे मन से इसका पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान पूरी करते हैं। भगवान श्री राम ने भी लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए पहले पार्थिव शिव पूजन किया था, शनि देव ने भी पार्थिव शिव पूजन किया था और कलयुग में कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ने भी पार्थिव शिव पूजन प्रारंभ किया था। महाशिव पुराण के अनुसार पार्थिव पूजन से धन धान आरोग्य और पुत्र की प्राप्ति होती है, वहीं मानसिक और शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है। पार्थिव शिव परिवार बनाकर या पार्थिव शिवलिंग बनाकर हर कोई पूजा कर सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, इसमें कोई नियम नहीं है और विधिवत पूजा कर सकता है। अगर आपको विधिवत पूजा नहीं भी करना आता तो कोई बात नहीं है, जो भी आपके पास सामग्री है आप वो चढ़ा सकते हैं, जैसी भी आपको पूजा आती है आप वो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उस सही सब मंत्र उच्चारण के साथ ही पूजा करें। भगवान श्रद्धा और भाव के भूखे होते हैं, उनको आपकी धन संपत्ति या मंत्र से कोई मतलब नहीं होता है। आप तो सिर्फ प्रेम से और श्रद्धा से और एक बेलपत्री भी चढ़ाकर भगवान को पुकारेंगे तो भगवान खिंचे चले आते हैं। वो तो हमारे ही अंदर इतना विश्वास नहीं होता है कि हम भगवान को उस करुणा से, उस दर्द से, उस तड़प से, उस प्रेम से भगवान को एक बेलपत्री से पुकारें और भगवान खिंचे चले आएँ। तो आइए पूजा की सामग्री देख लेते हैं, हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए। यहाँ पर मैंने ली है ये सारी सामग्री, और ये अक्षत है, ये है सिंदूर, काले तिल, और यह है कलावा, यह है कपूर और लौंग, माचिस, पीला चंदन, हवन कुंड और लौंग इलायची, गाय के गोबर का उपला, और ये है कलावा, दीपक और लौंग डाली हुई है दीपक में, और सुपारी, लौंग इलायची, पान और पैसे हैं। यहाँ पर मैंने फल में बेर और सेब लिए हुए हैं, फूल है, और यहाँ पर लिए हैं मैंने 5 दीपक, धूप बत्ती, ये जल है। यहाँ पर लिए हैं मैंने अकउआ के फूल, बेलपत्री, भांग, धतूरा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले लीजिए। और मीठे में मैंने गजक ली है, और ये कपूर है, और ये है धूप, और स्प्रे है जो भगवान को चढ़ाया जाता है। देखिए पूजा करना सभी को आता है, थोड़ी बहुत सभी पूजा कर लेते हैं, विधिवत पूजा कोई करना नहीं जानता है। अगर आप पंडित जी बुला सकते हैं तो आप पंडित जी को बुलाकर करवाइए, नहीं तो आप अपने आप ही ये पूजा कर सकते हैं। बहुत ही शुभ और फलदायी है पूजा ये। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पार्थिव शिव परिवार को हमें किस चीज़ का आसन देना चाहिए, तो मैं आपको वही यहाँ पर बता रही हूँ। मैंने पार्थिव शिव परिवार को यहाँ पर बेलपत्र का आसन दिया हुआ है। जब हम पूजा करते हैं पार्थिव शिव परिवार की या पार्थिव शिवलिंग की तो हमें बेलपत्र का ही आसन देना चाहिए। आपको जिस तरह भी पूजा आती है आप वैसा ही कीजिए। आप जैसे मंदिर में पूजा करने जाते हैं महाशिवरात्रि पर सोमवार को, वैसे ही पूजा करनी है हमको। हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे। भगवान का आह्वान करने के लिए सबसे पहले हमें दीप प्रज्वलित करना चाहिए। यहाँ पर हमें सबसे पहले भगवान श्री गणेश का, माता पार्वती और भोलेनाथ, कार्तिकेय जी और नंदी बाबा का
आवाहन करना है। यहाँ पर मैंने ये पूजा का गुलाब का स्प्रे लिया है, इसको मैंने पंचामृत में डाल दिया है। पंचामृत बनाने का वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यहाँ पर मैंने जल से अभिषेक कर दिया है गणेश भगवान का, माता पार्वती, कार्तिकेय जी और नंदी बाबा का। अब मैं भोलेनाथ बाबा का पंचामृत से अभिषेक करूंगी। यहाँ पर मैंने पंचामृत में शहद, दूध, दही, गंगाजल और घी मिला लिया है, उसी से मैं भोलेनाथ बाबा का अभिषेक कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मंत्र का उच्चारण करते हुए भोले बाबा का पंचामृत से अभिषेक करेंगे। ओम नमः शिवाय। अब हम सबसे पहले पीले चंदन से श्री गणेश जी का तिलक करेंगे, माता गौरी, कार्तिकेय जी और नंदी बाबा का और भोले बाबा का तिलक करेंगे। ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिवेशन यही है कि आप सभी को इसका फ़ायदा मिले, आप सभी को इसका लाभ मिले। फ्रेंड्स, इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से मत जाने दीजिएगा। पार्थिव पूजन करने से सभी दुखों का अंत होता है। मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति खुद पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना करता है वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से करोड़ों यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। यहाँ पर मैंने सभी भगवान पर अच्छा चढ़ा दिए हैं। अब मैं यहाँ पर काले तिल चढ़ा रही हूँ भोलेनाथ पर। काले तिल चढ़ाने से हमारे सभी दुखों का नाश होता है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं जो न जाने अनजाने में हमसे हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ा दिया है गणेश जी भगवान को। यहाँ पर हम सभी भगवान को वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ा देंगे। आप पार्थिव शिवलिंग के सामने या पार्थिव शिव परिवार के सामने बैठकर शिव मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। रोगों से पीड़ित लोग महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप भी किया जा सकता है। पार्थिव के विधिवत पूजन के बाद उनको श्री राम कथा सुनाकर भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। अब हम सभी भगवान को पान, सुपारी, इलायची, लौंग और अक्षत, रोली लगाकर स्पर्श कराकर चढ़ा देंगे। मेरे पास भी कुछ ज़्यादा सामान नहीं है, मैं थोड़े से ही सामान से आपको पूजा करके दिखा रही हूँ। आप इस तरह पूजा कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। आपके पास ज़्यादा सामग्री नहीं तो क्या हुआ। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो बस आप एक शब्द याद कर लीजिए, समर्पयामि। आप जैसे आप फूल चढ़ाते हैं तो कहिए पुष्पम समर्पयामि, फल चढ़ाते हैं तो फल समर्पयामि, जल चढ़ाते हैं तो जल समर्पयामि। इस तरह आप सब चीज़ भगवान को समर्पित कर सकते हैं श्रद्धा भाव से। यहाँ पर मैं सभी भगवान को पुष्प चढ़ा रही हूँ। पुष्प आप चाहें कोई भी चढ़ा सकते हैं, गुलाब के, गेंदा के, मंदार के, अकौआ के, कोई भी पुष्प हो आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने भगवान को पुष्प चढ़ा दिए हैं। अब मेरे पास एक अकौआ है, इसको भी मैं भगवान को चढ़ा दूंगी। यहाँ पर हम भांग, गांजा, जो कुछ भी है हमारे पास, धतूरा है, वो सब हम भगवान भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। ये चीज़ें हमें सिर्फ भोलेनाथ बाबा को ही चढ़ानी है। धतूरा और गांजा, भांग हमें, और फल, फूल और मिठाई हम सभी देवी देवताओं को चढ़ा सकते हैं। गणेश भगवान को, माता पार्वती और कार्तिकेय जी भगवान नंदी बाबा को चढ़ा सकते हैं। बेलपत्री भी चढ़ा सकते हैं। ये बेलपत्री पे मैंने सफ़ेद चंदन से बिंदी लगाई हुई है। ये सफ़ेद चंदन से बिंदी इसलिए लगाई जाती है, कोई भी मनोकामना हो हमारी वो पूरी हो जाए, इसे हमें लगातार करना होता है। अब हम सभी बेलपत्री को भगवान से स्पर्श करके चढ़ा देंगे। और हमें बेलपत्री को हमेशा उल्टा ही चढ़ाना है, जिस तरफ हमारी चंदन लगा हुआ है उस तरफ से नहीं चढ़ाना है। आप देख सकते हैं मैंने बेलपत्री को किस तरह से चढ़ाया हुआ है, इसी तरह से आपको बेलपत्री को चढ़ाना है। अब हम सभी भगवान को भोग लगाएंगे गज्जक का। मेरे पास गज्जक है, मैं उसी का भोग लगाऊंगी। कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। भोग समर्पयामि आप यह भी बोल सकते हैं। मुझे भी मंत्र ज़्यादा नहीं आते हैं, मैं ऐसे ही हमेशा पूजा करती हूँ। अब भगवान को फल का भोग लगाएंगे। फलम समर्पयामि। देखिए, एक हमारे दिल का भाव ही होता है जो हमारी बात भगवान तक पहुंचाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगी हमको देवी देवताओं को फल कैसे चढ़ाना चाहिए। फल को कभी उल्टा नहीं चढ़ाना चाहिए। जिस तरफ से फल लटकता है डंडी की तरफ से ही हमको फल चढ़ाना चाहिए। भगवान को कभी उल्टा फल नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का विशेषकर ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए, आप एक बार फिर से देख लीजिए फल को कैसे चढ़ाना है। हमें इस तरफ से चढ़ाना है, इस तरफ से नहीं चढ़ाना है। देखिए इस तरह से, ठीक है। अब भगवान को हम पैसे चढ़ाएंगे, जो भी आपकी श्रद्धा हो वो आप चढ़ाइए।
अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक महा उपाय, एक अचूक उपाय जो मेरा खुद का आजमाया हुआ है। भोलेनाथ माता पार्वती का गठबंधन करने से हमारी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। चाहे कोई भी हमारी मनोकामना हो, कोई भी समस्या हो, सब हल हो जाती है। तो हम भोलेनाथ माता पार्वती का गठबंधन करेंगे। आप ध्यान से देखिए, हमें भोलेनाथ माता पार्वती का गठबंधन कैसे करना है। अगर आप ये गठबंधन किसी विशेष त्यौहार पर करते हैं, जैसे महाशिवरात्रि है, सावन है, पूर्णमासी है, आप वैसे कभी भी कर सकते हैं, लेकिन किसी मौके पर किया जाए तो ज़्यादा शुभ फलदायी होता है ये। इस उपाय को करने से शादी के योग बनने लगते हैं, नौकरी की समस्या हल हो जाती है, दरिद्रता दूर हो जाती है, हमारे धन धान के भंडारे भर जाते, कोई भी समस्या हो सभी मनोकामना हमारी पूरी हो जाती हैं। आप ध्यान से देखिए, हमें भोलेनाथ माता पार्वती का 7 बार गठबंधन करना है कलावा से। इस तरह घुमा घुमा कर आप गिनते जाइए, 7 बार घुमाना है, गठबंधन करना है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की कोई भी हो, आपकी समस्या मनोकामना सब हल हो जाती हैं। आपको मकान चाहिए तो आपके पास मकान भी बन जाएगा, आपको कार चाहिए तो वो भी हो जाएगा, धन वैभव लक्ष्मी सब आ जाएगी आपके पास। बस आपको बड़े श्रद्धा भाव से ये उपाय करना है। हर सोमवार को कीजिए, प्रदोष व्रत पर कीजिए, तेरस को कीजिए, महाशिवरात्रि पर कीजिए, माघ के महीने में कीजिए, कार्तिक के महीने में कीजिए और सावन के महीने में कीजिए। रोज़ आपकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। कोई भी कर सकता है इस उपाय को। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, आप यह उपाय सिर्फ अपनी भलाई के लिए ही कीजिएगा, किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाने के लिए बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आपको इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। उपाय वही अच्छा होता है जो अपनी भलाई के लिए किया जाए। अब हम यहाँ पर माता पार्वती की 5 बार मांग भरेंगे सिंदूर से। और आप शिव परिवार की पूजा अपने कुटुंब के साथ, अपने परिवार के साथ करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अकेले मत कीजिएगा, आप सभी के साथ कीजिएगा, अपने परिवार के साथ, तो आपको उसका दोगुना फल प्राप्त होगा। अब हम भगवान को जल पिलाकर भगवान से कहेंगे कि हमारी ये पूजा स्वीकार करें। अब हम भगवान को पूजा वाला स्प्रे भी लगाएंगे। कहते हैं इत्र से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए आपको भी भगवान को इत्र ज़रूर लगाना चाहिए। ध्यान रखिए, आपको सावन के सोमवार में और महाशिवरात्रि पर विशेषकर 5 दियों का दान अवश्य करना चाहिए। यह शास्त्रों में भी बताया गया है। 5 दियों का दान बहुत ही उत्तम माना गया है। महाशिवरात्रि पर हमें एक छोटा सा काम और करना चाहिए, अपने घर पर हमें छोटा सा हवन जरूर करना चाहिए। जबकि हमने तो पार्थिव शिव परिवार पधारा हुआ है अपने घर पर, तो यह काम तो हमें जरूर ही करना चाहिए। सबसे पहले हम अग्नि देवता का आह्वान करेंगे। ओम अग्नि देवाय नमः स्वाहा, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम स्थानाय देवताय नमः स्वाहा, ओम प्रजापते नमः स्वाहा। इस तरह से हम सभी मंत्रों से, जो भी आपको मंत्र आते हैं और जिन देवी देवताओं का हम आह्वान करना चाहते हैं और उनको हम अपना भोग समर्पित करना चाहते हैं, उन्हीं के नाम से हम आहुति देंगे। 5-5 आहुति हम सभी भगवान के नाम से देंगे। गणेश भगवान, माता पार्वती, भोलेनाथ, कार्तिकेय जी महाराज और नंदी बाबा के नाम से देंगे। हो सके तो आप 5 आहुति महामृत्युंजय के नाम से भी दीजिएगा। और एक एक लौंग का जोड़ा गणेश भगवान, माता पार्वती, भोलेनाथ, कार्तिकेय जी महाराज और नंदी बाबा के नाम से भी देना है। और जो भोग हमने लगाया है गजक का, फल का, वो भी हमें इस हवन में चढ़ाना है, क्योंकि हम जो भी भोग लगाते हैं वो अग्नि के द्वारा ही हम अपना भोग भगवान को पहुंचाते हैं। अब हम जल को चढ़ाएंगे और हवन कुंड को जल से शांत करते हुए आरती, सभी हवन कुंड की आरती जो है वो हम सभी भगवान को देंगे। और हम अब आरती करेंगे दीपक से। सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे और भोलेनाथ माता पार्वती की जो भी आरती आपको आती है वो आप करिएगा। अब हम दीपक के चारों तरफ जल को घुमाते हुए दीपक को शांत करेंगे और फिर सभी भगवान को हम आरती देंगे और उसके बाद हम खुद भी आरती देंगे। अब इस आरती को अपने पूरे घर में घुमाना है और अपने परिवार के सभी सदस्यों को देना है। अब हमारी पूजा हो चुकी है, हम भगवान के पैर छू लेते हैं। अब हम प्रभु से क्षमा मांगेंगे। हे प्रभु, पूजा करते समय हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है, उसके लिए हमें क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। हमें आशीर्वाद दें, हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद दें और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।
ये भोले बाबा का चढ़ा हुआ जल है, इसको हमें फेंकना नहीं है, इसको हमें पूरे घर में छिड़क देना है। इससे क्या होगा, हमारे घर की नेगेटिविटी दूर होगी और हमारे घर में खुशहाली आएगी। मैंने देखा है लोग तो मंदिर से जल लेकर आते हैं और अपने पूरे घर में छिड़कते हैं, इसलिए आपको इसे फेंकना नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पार्थिव शिव परिवार की बहुत ही सरल तरीके से बहुत ही छोटी सी पूजा करके दिखाई है। आप भी इसी तरह पार्थिव शिव परिवार बनाकर पार्थिव शिव परिवार की पूजा स्वयं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये उपाय बताया है भोलेनाथ माता पार्वती के गठबंधन का। ये उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं और मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। बस याद रखिए, ये गठबंधन आपको माता पार्वती का गठबंधन आपको भोलेनाथ की शिवलिंग के साथ ही करना है, मूर्ति के साथ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।